सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, ठीक है, अप्रेंटिसशिप की, जिसके लिए आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो जैसे कि मेजॉरिटी लोगों का जो है डीवी ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है 27 जुलाई 28 जुलाई, ऐसे करके डेट्स थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट सिटी अकॉर्डिंगली, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का अभी नहीं भी हुआ हो, जिनके पास मेल नहीं आया हो, सो डोंट वरी, आपके पास मेल आ जाएगा एंड देन आपका कंडक्ट हो जाएगा। और यस, आपको एग्जैक्टली मैं बताना चाहूँगी डेफिनेटली कि जो मतलब पूरा रिक्रूटमेंट है उसमें वेटिंग लिस्ट आउट होती है। सो अगर मतलब लेकिन वो वेटिंग लिस्ट बाद में आउट होती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी रिजल्ट आया, अभी डीवी हुआ तो अभी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, नहीं, उसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, विच डजंट मेक सेंस। तो इट्स बेटर कि आप और कोई अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो, और साथ में वो तो आपका पैरेलल में है। बट एट द सेम टाइम अब बात कर लेते हैं जो सक्सेसफुली सिलेक्टेड थे और उनका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ठीक है। सो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बेसिकली जब आपका डीवी हो जाता है उसके बाद आपको 15 to 20 डेज का टाइम देते हैं, ठीक है। 15 to 20 डेज में आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपको मेल के द्वारा आ जाता है, ठीक। इन केस ये होता है कि मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रह गया या कुछ समथिंग, तो उसके लिए भी वो लोग आपको मेल कर देते हैं। तो होता ये है कि अभी जैसे आपको ब्रांच भी एलोकेट नहीं हुई होगी, तो ज्वाइनिंग लेटर का भी सीन ऐसे ही रहता है। लास्ट ईयर तक तो यही था कि आपका जहाँ भी डीवी हुआ है आपको वहाँ पे बुलाया गया था एंड देन आपको वो ज्वाइनिंग लेटर पूरा हैंड टू हैंड ओवर करते हैं। पहले एक मेल आता है देन वो हैंड टू हैंड ओवर करते हैं, और तभी आपकी जो ब्रांच है वो डिस्क्लोज होती है कि आपको कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच अलॉट की गई है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप उसी समय रेज कर सकते हो, अदरवाइज वो आपकी पर्टिकुलर ब्रांच होती है, ठीक। अब इसमें मैं लेट मी बी वेरी क्लियर, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया में 5 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि 3 का ज्वाइनिंग लेटर पहले आ जाए, 2 का ना आए। वो इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उनके पास अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग वो रिक्रूटमेंट होता है। क्योंकि जो आपका रेजिडेंस एड्रेस होता है, ठीक है, बेसिकली, तो वो कोशिश यही करते हैं कि आपको आपके एरिया के क्लोजेस्ट वाली ब्रांच दी जा सके, विद इन डायमीटर ऑफ 10 किलोमीटर टू 15, उससे ज्यादा का नहीं होता है। और ये भी मैंने ज्यादा ही बोला, तो वो अंदर ही रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में कई बार होता है कि आपका डीवी होने के बाद आपको मेल नहीं आता है 15-20 दिन के अंदर, तो उस केस में भी वरी मत करिएगा, विद इन मंथ और 2 मंथ आपको वो रिसीव हो जाता है। इन केस अगर आपको नहीं भी सिलेक्ट करते हैं या मतलब डिस्क्वालीफाई होते हो, तो उसका भी मेल वो लोग आपको भेजते हैं, ठीक है। सो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। एंड या अगर इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी डाउन ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाय बाय।